हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जो भी यूपी लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पे हो या वो सेंट्रल लेवल पे हो, जिस भी वैकेंसीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं इस उम्मीद से एक नई वैकेंसी के बारे में आपको आज डिटेल बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा। क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया होता है उसमें, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उसमें, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको दी जा सके। तो आइए मैं बात करने वाला हूं आज यूपीएसआई जो न्यू वैकेंसी 2022 की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीएसआई जो 9534 की वैकेंसी थी वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है। वो वैकेंसी अपने लास्ट स्टेज पे है, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब सिर्फ उनका मेडिकल और ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, वो भी अभी जल्द ही हो जाएगा। जैसे ही मेडिकल के लिए टीमें गठित भी कर दी गई हैं और 10 जून के लिए बढ़ा भी गया है। जहाँ के मेडिकल टीमें नहीं गठित हुई हैं वो जैसे ही कंप्लीट होता है, 10 जुलाई के लिए नहीं, वो 30 जून, कब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो डेट है 30 जून तक। ठीक है, अब मैं बात करूँगा इस न्यू वैकेंसी पे जो नई भर्ती है। क्या नई भर्ती जो है 829 पोस्ट की बात की जा रही है, तो क्या ये पोस्ट बढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चांसेस हैं इस पोस्ट के बढ़ने के, इस पोस्ट के बढ़ने के चांसेस हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है संभवतः कि ये वैकेंसी जो है बढ़ करके लगभग 1500 के आसपास होगी। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भर्ती ये बढ़ करके 1500 के आसपास होगी। अब देखना ये है कि ये क्या होता है, 829 पोस्ट आती है या बढ़ करके 1500 होती है। ठीक है, संभवतः जहाँ तक ये लग रहा है कि ये वैकेंसी अभी बढ़ने वाली है, जो जिस हिसाब से लेट हो रहा है इस भर्ती में, ये अभी बढ़ने वाली है, जो क्योंकि नोटिफिकेशन में जो लेट भी हो रहा है जिस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे इसके भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एज, उम्र क्या होनी चाहिए आपकी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो एज काउंट होता है, सर काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर एज कब से काउंट की जाती है, क्या जब भर्ती आती है, तो मैं बता देता हूँ कि जो एज काउंट होती है जब वैकेंसी जैसे 2022 में आती है तो वो 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। ठीक है, वो जो वैकेंसी आएगी वो 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी और लास्ट जो फॉर्म फिलअप करने का है, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होता है उस तक आपकी उम्र उतनी होनी चाहिए। जो जनरल के लिए इसमें पर्टिकुलर जो एज होता है वो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष होता है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाता है और आपके लिए हो जाता है 33 ईयर्स, मतलब 33 वर्ष तक हो जाती है। ठीक है, अब अगला आप आइए हम बात करेंगे क्या होती है आपके इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होती है। इसमें शैक्षिक योग्यता जो होती है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। कुछ मैसेजेस आते हैं कि सर अभी मैं अपियरिंग में हूँ तो क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो होता है ना आपकी डिग्री लेता है, मतलब अब जब आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, डिग्री आपके हाथ में हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपियरिंग में आप नहीं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका शैक्षिक योग्यता कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो थोड़ी सी डीबीपीएसटी जो पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बारे में भी बता देता हूँ कि जो हाइट जो होती है जनरल ओबीसी एससी मेल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 168 सेंटीमीटर होती है, जबकि वहीं गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स एससी की गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर होता है और हाइट जो होती है एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए होता है और बॉयज़ के लिए 160 सेंटीमीटर होता है एसटी के लिए। ठीक है, ये तो हाइट हो गया। रनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि 4.8 किलोमीटर होता है रनिंग, जो कि 28 मिनट में दौड़ना होता है और गर्ल्स का वहीं आधा हो जाता है। ठीक है, अब अगला मैं बात करूँगा, स्टेप क्या है आपका। तो अगला स्टेप क्या है आपका? सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में इसमें जो आते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, हिंदी होते हैं, जीएस जीके होता है, मूल विधि होते हैं और संविधान उसमें आते हैं।
तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 160 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 160 क्वेश्चन, क्योंकि ईच सब्जेक्ट से, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन के आते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। 160 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स। कितना? 2.5 मार्क्स, मतलब 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। मतलब 400 नंबर के टोटल होते हैं। कितने नंबर के होते हैं टोटल? 400 नंबर के होते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया भी होता है, क्वालिफाइंग नेचर भी होता है। जैसे कि जो आप प्रत्येक सब्जेक्ट में पहले 2016-17 की वैकेंसी जो थी, उसमें आपका 50% हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना था, और ओवरऑल भी आपका 50% आना था। तो वो ऑलरेडी, तो अगर आप 50% पहले तो जो था और उसके अकॉर्डिंग करते तो आपका ऑलरेडी 50% था। लेकिन अब जो एक बदलाव आया है 2021 की वैकेंसी से, जो बदलाव आया है, अब वो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% क्वालिफाइंग नेचर है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। मतलब 35% का मतलब होता है कि 35 चौका 140, मतलब 14 क्वेश्चन, 40 में से 14 क्वेश्चन मिनिमम आपको पास करने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है। और ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। मतलब 400 मार्क्स के अगर हैं तो 200 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। ओवरऑल जो टोटल आपका जो मार्क्स आएगा वो 200 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ये तो आप इस चीज़ को समझ गए, ये काफ़ी मायने रखता है। इसलिए थोड़ा सा अब इजी हो चुका है यूपीएसआई, जबकि पहले ये चीज़ें और काफ़ी टफ था। और काफ़ी टफ होने का रीज़न क्या था कि पहले हर सब्जेक्ट में 50% क्वालिफाई नेचर था, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने हिंदी, जीएस, जीके ये सब सारी चीज़ें आपको बता दिया है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2021 में जो पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे, मैथ्स, रीजनिंग, सारे क्वेश्चन थोड़े से ईजी थे, ईजी लेवल के थे, लेकिन थोड़े लेंदी थे। आपको वक्त लगेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ें थी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये है पूरा, इसका मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया आपको कि पोस्ट भी कितनी आने वाली है। पोस्ट बढ़ भी सकता है। अभी मैंने जैसा कि बताया आपको कि 1500 के आसपास की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पोस्ट बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहीं फिक्स रहेगा कि नहीं उतना ही वैकेंसी जाएगी, ठीक है। तो वो उतना है। तो आप प्रीवियस के पेपर उठाकर देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो पेपर हुआ है, लगभग 54 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 54 शिफ्ट मतलब 54 पेपर आपको मिलेंगे। 54 शिफ्ट में हुआ है तो मतलब 54 सेट आपको मिलेंगे यूपीएसआई 2022 की तैयारी करने के लिए, जो एक बेस्ट सेट होगा आपके लिए। अगर 54 सेट भी अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद अगर 54 सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर स्कोर करेंगे। जो ये वैकेंसी आएगी 2022 की, इसमें बेहतर स्कोर करेंगे और आप सिलेक्शन के लाइन में होंगे, आप सेलेक्ट होंगे, एक सीट आपके लिए रिजर्व होगी अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि आपको सारा डिटेल्स पता है। अब आप ये कहेंगे कि सर जैसे ही वैकेंसीज आती है वैसे बैच जो हो वो यूट्यूब जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बैच स्टार्ट करते हैं, तो वो बैच जो होता है वो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको उस बैच की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आपको उस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है जो डायरेक्शन आपको दी जानी चाहिए एक टीचर्स के माध्यम से। एक ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहाँ से पढ़ें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उस बात पे मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो उस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो मेन चीज़ होती है प्लेटफॉर्म, एक डायरेक्शन, ठीक है। पढ़ना तो आपको है, आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना वर्क करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, वो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, और वो डायरेक्शन आपको एक बेस्ट टीचर ही दे सकता है। वो डायरेक्शन जो है वो आपको एक बेस्ट टीचर ही दे सकता है। तो आपको उस डायरेक्शन में जाने के लिए बेस्ट टीचर को चूज करना पड़ेगा, जो टीचर आपको सही मायने में तैयारी कराए, एक अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आप बेहतर स्कोर करें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को क्लियरफाई कर लें कि कौन टीचर्स आपको बेस्ट मटेरियल दे सकता है, बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है, जैसे आप अच्छा स्कोर करें, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें, जिस मुकाम को आप पाना चाहते हैं उस मुकाम को आप पा सकें, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, अगर आप लग जाएंगे मेहनत से अभी से, आप इस इंतज़ार में न रहें कि वैकेंसीज कब आएंगी। वैकेंसी कभी भी आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप देख रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2022 के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, आप उस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब
अब इन दोनों वैकेंसीज़ की नंबर है, एक यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, दोनों की वैकेंसीज़ की नंबर है, किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप तैयारी में रहें और अपनी तैयारी को करते रहें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे और मैं समझाने में उम्मीद करता हूँ कि मैं सफल रहा हूँ, आपको मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ये जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये छोटे से मोटिवेशनल टाइप का भी होता है और वो सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको ज़रूरत है। वैसे आप सभी साथी मेरे जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा कन्फ्यूजन में रखती हैं, तो उन चीज़ों को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझे होंगे, यूपीएसआई जो न्यू भर्ती है 2022 की, और अब आप नए तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को और आज से ही लग जाएंगे अपने यूपीएसआई 2022 के लिए, ठीक है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा, कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।